हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब इस वीडियो में मेलिनोवस्की की जो अवधारणा उन्होंने दिया था आदिकालीन कानून, यानी जो प्राचीन समाज होता था, जो आदिकालीन समाज होता था, उसमें जो प्रथाएं थी, जो कानून थे, जो नियम थे, वहाँ पे जो अपराध होते थे, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने जो वर्णन किया था, उनकी जो अवधारणा उन्होंने दी थी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उन्होंने जो ये अवधारणा दी थी, किस पुस्तक में दी थी? उनकी पुस्तक थी क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी। इसी पुस्तक में उन्होंने आदिकालीन समाजों में कानून की प्रकृति, अपराध एवं उन समाजों में प्रचलित प्रथाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का विश्लेषण किया। यानी जो पुराना समाज, प्राचीन समाज था, यानी जो असभ्य समाज थे, जो जहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, असभ्य समाज होता था, जो प्राचीन समाज होता था, तो वहाँ के समाज में क्या कानून पाया जाता था, उस कानून का स्वरूप कैसा था, वहाँ दंड किस रूप में दिया जाता था, वहाँ की जो प्रथा थी या जो रीति था, जो रिवाज था वहाँ का, वो उन सारी चीज़ों का विश्लेषण उन्होंने अपनी इस बुक में किया था, क्राइम एंड कस्टम इन सैवेज सोसाइटी में। उसके बाद उन्होंने बताया कि अनेक आदिम समाजों में कानून का उल्लंघन होने पर उसका विचार परिवार या नातेदारी या गांव के बड़े बूढ़े मुखिया के द्वारा होता है। यानी अगर ये जो प्राचीन समाज होता था, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता था, तो उसका निर्णय, उसको कैसी सज़ा देनी है, कैसी सज़ा नहीं देनी है, उसे हानि के रूप में क्या भुगतान करना होगा, इन सारी चीज़ों का निर्णय कौन करता था? वहाँ के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो लोग करते थे। वो लोग डिसाइड करते थे कि इस व्यक्ति को कौन सी सज़ा देनी है। उसके बाद देखिए, उन्होंने बताया कि आदिम समाजों में कानून, प्रथा, आचार, धर्म आदि के साथ घुला मिला होता था। यानी जो आदिम समाज था, वहाँ पे जो कानून था, जो प्रथा थी, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड थी, किससे कनेक्ट थी? धर्म के आधार पर। धर्म से, यानी धर्म को भी प्राचीन समाज में बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। तो जो भी वो लोग कानून बनाते थे, वो कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित होता था। धर्म को वो लोग मानते थे, और किसी को कोई भी सज़ा देते थे तो वो अपने धर्म को दृष्टि में रख कर उस व्यक्ति को उस चीज़ के लिए सज़ा देते थे। देखिए आगे, मेलिनोवस्की की आदिकालीन कानून में इस पक्ष पर बल दिया है कि आदिकालीन समाजों में कानून मुख्यतः कर्तव्यों और अधिकारों का एक योग है, जिसे कि परस्पर आदान प्रदान के द्वारा प्रथा के आधार पर क्रियाशील रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जो आदिकालीन कानून था, जो प्राचीन समाज था, जो प्राचीन कानून था, उसमें कर्तव्यों और अधिकारों, यानी जो वहाँ का कानून बनता था, वो कहीं ना कहीं वो कानून अधिकारों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे बनाया जाता था। कर्तव्य लोग मतलब अपना समझते थे कि हाँ, हमारा क्या कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अगर अपराध करता था, तो उसको वहाँ के जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, वो अपने कर्तव्यों को समझते हुए उस व्यक्ति को सज़ा देते थे, फिर वो चाहे व्यक्ति कोई भी हो। तो उन्होंने बताया कि परस्पर आदान प्रदान के द्वारा प्रथा के आधार पर क्रियाशील रखा जाता है। फिर आगे है, मेलिनोवस्की के अनुसार आदिम समाजों में कानून के पीछे वास्तविक अभिमति जनमत है, जिसका कि महत्व इन समाजों में अत्यधिक है। यानी जो आदिम समाज होता था, वहाँ पे जो कानून होता था, उसके पीछे वास्तविक अभिमति जनमत है। यानी जो प्राचीन समाज में जो लोग होते थे, जो जनता होती थी, सभी की अभिमति रहती थी, यानी सभी का मत एक रहता था। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता था, तो जो भी उस कम्युनिटी या समुदाय के जो लोग होते थे, जो बड़े होते थे, सब इकट्ठा होके सब एक मत में आके उस व्यक्ति को सज़ा सुनाते थे कि उसे कैसा सज़ा देना है, कैसा नहीं। आदिम समाज छोटा, सरल तथा एक आमने सामने का समाज होता है। यानी आदिम समाज जो होता था, वो छोटा होता था, उनका एक अलग संस्कृति, उनकी एक अलग भाषा, तो उनका सब कुछ एक उनके अलग विशेषता होती है, और ये छोटा होता है भौगोलिक रूप से।
इसलिए उनकी जो विशेषता होती है वो भी अलग होती है और उनमें उनका एक अलग अपना कानून होता है। उस कानून का पालन वहाँ के जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी करते हैं, उसे अपना कर्तव्य समझते हैं, उसे अपना अधिकार समझते हैं। उसके बाद आदिम समाजों में पारस्परिक अन्योन्याश्रितता तथा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य बोध होता है, जो कानूनों का पालन करवाता है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी जो आदिम समाजों में लोग होते हैं सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी नियम बनाया जाता है उसे सभी लोग मानते हैं, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इस तरीके से वो अपना एक अलग पहचान बनाते हैं और रहते हैं। आदिम समाजों में दंड का स्वरूप जैसे को तैसा के आधार पर होता है। अपराध का निर्धारण कई तरीके से होता है। जैसे को तैसा यानी जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, किसी व्यक्ति की एक आंख फोड़ देता है तो उसे सजा के रूप में उसकी भी एक आंख फोड़ दी जाती थी। इस तरीके का कानून था। जैसा कि दुर्खीम ने बताया था साव्ययी एकता और यांत्रिक एकता के बारे में। तो दुर्खीम ने जैसे बताया था कि जो प्राचीन समाज होता था उसमें यांत्रिक एकता पाई जाती थी, यानी सब एक मशीन की तरह काम करते थे एकदम मिलजुल कर। तो इसी तरीके से मेलिनोवस्की ने बताया कि जो प्राचीन समाज होता है उसमें दंड का स्वरूप जैसे को तैसा होता है, यानी जो व्यक्ति जिस तरीके का अपराध करेगा उसी तरीके की उसे सजा मिलती थी और सभी एक यांत्रिक यानी यंत्र की तरह काम करते थे। प्राचीन समाज में जो असभ्य लोग थे उनको हम बर्बर भी बोलते हैं, असभ्य भी बोलते हैं। तो मेलिनोवस्की ने अपनी इस बुक में इस आदिकालीन कानून प्रथा के बारे में उन्होंने बताया था, वहाँ के अपराध का वर्णन किया था, वहाँ के प्रथा के बारे में बताया था। जैसा कि मेलिनोवस्की ने बताया कि जो आदिम समाज होता है उसमें जो कानून पाया जाता है वो प्रथा पर आधारित होता है, यानी वहाँ का जो रिवाज होता है, जो परंपरागत रिवाज वहाँ का चला आ रहा है सदियों से, उसी के आधार पर वहाँ पे कानून होता है, उसी के आधार पे व्यक्ति को सज़ा मिलती है। और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके बारे में निर्णय कौन करता था? जो नातेदारी या गांव के जो बड़े बूढ़े होते थे वो उसका निर्णय करते थे। और जो व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध होता था उसे समाज के विरुद्ध माना जाता था, यानी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता था तो उसे सिर्फ उस एक व्यक्ति का अपराध नहीं माना जाता था, बल्कि ये समझा जाता था कि उसने पूरे उस समुदाय, पूरे उस समाज के विरुद्ध उसने ये अपराध किया है, इसलिए उस व्यक्ति को बहुत कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। और वहाँ पे कानून के लिए कोई औपचारिक संस्था नहीं थी, जैसे कोई पुलिस थाना ये सब कोर्ट कचहरी ये सब नहीं होता है। प्राचीन समाज में जो होता है वो कानून का स्वरूप अनौपचारिक होता है, यानी वहाँ का कानून कौन बनाता है? वहाँ के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो निर्णय करते हैं और व्यक्ति को उसकी जैसा कि उसने अपराध किया होता है उसी के स्वरूप उसको दंड दिया जाता है और उस व्यक्ति को सारे समाज के लोग मिलकर एक अभिमति बनाकर, एक मत बनाकर उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था सभी की सहमति से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये मेलिनोवस्की का वीडियो यहीं से एंड होता है। इनका जो भी इनकी अवधारणा थी, थ्योरी थी, उसे हमने शॉर्ट में डिस्कस किया है और मेन इनका जो हमारे एनटीए नेट में है सिलेबस में वो मेन इनका फंक्शनलिस्ट है, इसलिए दिया हुआ है, वही हमें पढ़ना। तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी, जो भी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए सभी चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। और मेन इनका जो प्रकारवाद है इनको प्योर फंक्शनलिस्ट बोला जाता है। मेलिनोवस्की ही एक प्योर फंक्शनलिस्ट है एकदम। इन्होंने इनको कई प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है, जैसे सांस्कृतिक प्रकारवाद, व्यक्तिवादी प्रकारवाद और सार्वभौमिक प्रकारवाद। तो इनका जो प्रकारवाद का मेन था वो उन्होंने संस्कृति पे दिया था और इन्होंने बताया था कि संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार्य है।
तो अगर फंक्शनलिस्ट मेलिनोवस्की का प्रकारवाद पूछेगा तो यानी जो इन्होंने संस्कृति की अवधारणा अपनी दी है वो इनका प्रकारवाद है। और इन्होंने प्रकार की बात इन्होंने धर्म एवं जादू में भी किया है। और इन्होंने ये आदिकालीन समाज में जो कानून प्रथा इनका कैसा प्रकार था इसके बारे में भी इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।